हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सिविक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है इसको स्टार्ट किया है और इसमें जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है ना, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, तो ये जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम, इसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने जो सबसे ऊपर हमारा कोर्ट आता है जुडिशियल सिस्टम में, सुप्रीम कोर्ट, वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, कैसे उनके जजेस को अपॉइंट किया जाता है और इनके काम क्या क्या होते हैं, ये सब कुछ हमने देख लिया था। आप लोगों को याद होगा। अगर आप सभी लोगों ने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना प्लेलिस्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलो यहाँ पे हम चलते हैं आगे। देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको बताऊं। तो इस लेक्चर में देखो, ये सुप्रीम कोर्ट तो हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट की और फिर ये लोअर कोर्ट्स की। देखो ये हाई कोर्ट कहाँ पर होते हैं प्यारे बच्चों, तो स्टेट्स के अंदर होते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट है। वैसे ही उत्तर प्रदेश, वहां पर भी हाई कोर्ट होगा। जैसे अलग अलग जो राज्य है ना, उसमें मतलब राज्य की जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए कौन होता है, हाई कोर्ट होता है जो न्याय करता है। ठीक है, फिर उसके नीचे क्या आते हैं, लोअर कोर्ट्स, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राइट। वो क्या करते हैं, अगर किसी जिले के स्तर पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सुलझाने का काम करते हैं। अगर कोई मामला यहाँ पे ना सुलझ पाया तो कहाँ पे जाएगा, हाई कोर्ट में। अगर यहाँ भी ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में। यानी ये एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए तो हमने क्या नाम दिया था कि भारत का जो जुडिशरी सिस्टम है ना, वो कैसा है, इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है, एकीकृत है। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। तो चलिए अभी हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे हाई कोर्ट की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेट्स के अंदर ये हाई कोर्ट होता है, राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको मतलब पार्लियामेंट को ये पावर दी है हाई कोर्ट को बनाने का, एस्टेब्लिश करने का, राइट। ठीक है, अब अगर इंडिया में अगर आप देखोगे ना, तो कितने हाई कोर्ट्स हैं, 24 हाई कोर्ट्स हैं। आप सोचेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे स्टेट में तो 29, मतलब हमारे इंडिया में 29 स्टेट्स है, फिर यहाँ पे 24 हाई कोर्ट्स ही क्यों। तो देखो आपको बताऊं, जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं, ठीक है, जो क्या होंगे, पॉपुलेशन की दृष्टि से, यानी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखोगे या फिर ये एरिया वाइज देखोगे ना, तो वो थोड़े छोटे हैं, तो उनके लिए एक ही हाई कोर्ट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल की मदद से बता दूं, देखो जैसे अगर मैं बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करूं, राइट, तो ये किसके लिए है, देखो ये यहाँ पे ये महाराष्ट्र स्टेट का भी है, गोवा का भी है। इसके अलावा जो आपके यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे कि दादर एंड नगर हवेली, फिर दमन एंड दीव, इनके लिए सेम ही कोर्ट है। कौन सा है, बॉम्बे हाई कोर्ट। तो आप देख रहे हो, 2 राज्यों के लिए प्लस 2 यूनियन टेरिटरीज के लिए एक ही हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ऐसा कहीं कहीं पे है। इसीलिए हमारे देश में कुल कितने हाई कोर्ट है, ओनली 29 स्टेट्स होते हुए भी हाई कोर्ट बस इतने ही है। ठीक है, फिर अब देखो हाई कोर्ट में क्या होता है, कुछ जजेस होते हैं और एक चीफ जस्टिस होते हैं, यानी मेन जज होते हैं। और सारे जजेस को कौन अपॉइंट करता है, तो जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं ये अपॉइंट करता है। तो इसमें बस आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है कि हाई कोर्ट को, मतलब हाई कोर्ट को स्टेब्लिश करने का पावर किसके पास है। अगर किसी स्टेट में हाई कोर्ट स्टेब्लिश करने की नौबत आती है तो वो पार्लियामेंट के पास इसकी पावर है उसको स्टेब्लिश करने की। स्टेब्लिश यानी समझते हो ना, स्थापित करने की। ठीक है, और हमारे इंडिया में 24 हाई कोर्ट्स हैं और इसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं, फिर उसके बाद और भी जजेस होते हैं। और इनको कौन अपॉइंट करता है, तो ये अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, यानी कि राष्ट्रपति जी। ठीक है, तो बस इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। अब चलो थोड़ा आगे चले, फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का फंक्शन क्या होता है देख लेना, यही कि हाई कोर्ट का फंक्शन ये होता है कि आपके स्टेट के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसको डिसॉल्व करो, और जो आपके लोअर कोर्ट्स हैं, ठीक है, आपसे जो नीचे वाले कोर्ट्स हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं उसके ऊपर ध्यान रखो, ये लोग ठीक तरीके से न्याय कर रहे हैं कि नहीं, या फिर वहां पे जो भी जजमेंट दिया गया, अगर कंसर्न व्यक्ति उससे सेटिस्फाई नहीं है तो वो यहाँ पे आ सकता है रीअपील के लिए। ठीक है, और क्या, वही फंडामेंटल राइट्स को लेकर के ऑर्डर देना। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यही सारी बातें हैं। और गवर्नर सिक्स द एडवाइस, हाँ देखो जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या करता था, राष्ट्रपति साहब को एडवाइस देता था किसी बात को लेकर के, तो यहाँ पर जो हमारा हाई कोर्ट है ना, गवर्नर साहब को क्या कर सकता है, एडवाइस दे सकता है। अगर गवर्नर चाहते हैं कि हमें ये एडवाइस मतलब कुछ दे, तो वो यहाँ से कुछ परामर्श अगर करनी है तो वो यहाँ से वो पूछ सकते हैं, यानी हाई कोर्ट उनकी मदद करेगा। ठीक है, तो ये बात होती है। चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट की। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट क्या होते हैं, ये लोकल लेवल पे आते हैं। जैसे कि देखिएगा, ये देखो तहसील है ना, तहसील लेवल पे, ठीक है, मतलब जो तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट आते हैं उन्हीं को हम लोअर कोर्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, और जनरली क्या होता है, लोग जो है ना वो यहीं पर जाते हैं, क्योंकि देखो ना, अगर
मान लीजिए किसी को जमीन को लेकर के विवाद चल रहा है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये मान लीजिए अड़ोसी पड़ोसी का क्या चल रहा है भैया, जमीन को लेकर के विवाद, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, इसे लोअर कोर्ट में जाएंगे। यहाँ से मामला नहीं सुलझा तब वो हाई कोर्ट में, ठीक है, समझ रहे हो, तो ये बात हो जाती है, राइट। अब यहाँ पे हम समझते हैं लॉ इन इंडिया की, मतलब इंडिया के अंदर जो लॉ है ना, इसके ब्रांचेस क्या है। देखो लोअर कोर्ट में बस आपको इतना याद रखना है कि दिस कोर्ट्स आर, ये कहाँ पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील के लेवल पे होते हैं। डिस्ट्रिक्ट और तहसील होता है ना, तालुका लेवल पे होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। और द पीपल जनरली गो टू दिस कोर्ट, पीपल जो है वो जनरली इसी कोर्ट में जाते हैं। अगर उनका कुछ भी विवाद हो रहा है किसी तलाक को लेकर के, मतलब अगर क्या करवाना है, तलाक करवाना है, तो वहां पे वो जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ मैटर रहता है। तो ये सब कुछ, अब जो लॉ की ब्रांचेस है ना वो हम देख लेते हैं। हमारे इंडिया में दो हैं भाई, कौन कौन सा, सिविल लॉ और ये क्रिमिनल लॉ, ठीक है। सिविल लॉ क्या है, जैसे नॉर्मली कोई झगड़े झंझट हो रहे हैं, कौन कौन से, देखो इसके अंदर क्या क्या आएगा मैं आपको बताऊं अगर, तो देखो मान लीजिए किसी का जमीन को लेकर के विवाद चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर के, या फिर रेंट एग्रीमेंट है ना, भाड़े को लेकर के, किराया, और या फिर डाइवोर्स का, डाइवोर्स यानी वही मतलब तलाक, आप जानते हो, ठीक है। तो क्या हो सकता है, इस लॉ के थ्रू, इस कानून के थ्रू क्या किया जाएगा, यहाँ पर मतलब इंसाफ किया जाएगा, ठीक है, सिविल लॉ, ये सब कुछ सिविल लॉ में आते हैं। मतलब जो नॉर्मल बहुत ज्यादा गंभीर अपराध नहीं होता है ना, वो सब कुछ सिविल लॉ में मतलब आता है, ठीक है। तो अगर किसी का ऐसा कुछ विवाद है तो वो जाएंगे कोर्ट में, जो भी रेलेवेंट कोर्ट होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर वही तालुका के लेवल पे, वहां पे जाएगा और जा करके वो न्याय की मांग कर सकता है, ठीक है। क्रिमिनल लॉ में देखो क्या आता है, बहुत गंभीर जिसने क्राइम कर दिया हो, किसी ने चोरी कर ली हो, डकैती कर ली हो, ठीक है, किसी को मतलब किसी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा हो, उसको मारा जा रहा हो, या फिर उसकी हत्या कर दी जा रही हो, तो ये सारे जो केसेस हैं वो कहाँ पर जाएंगे, मतलब वो कौन से लॉ के अंदर आते हैं, क्रिमिनल लॉ के अंदर। और क्रिमिनल लॉ में जो आता है ना, देखो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले तो पुलिस में FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दायर करनी पड़ती है पुलिस के अंदर। फिर पुलिस क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट्स करेंगे पूरा अच्छे से, है ना, प्रॉपरली हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे, पूरा जांच पड़ताल करेंगे, और फिर वो मुकदमा जाएगा हमारा कोर्ट में, समझ में आया, द पिटीशन इज फाइल इन द कोर्ट। फिर कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी और जो कोर्ट है फिर वो इसका डिसीजन लेगी कि क्या करना है, ठीक है। देयर आर प्रोविजंस ऑफ सिवियर पनिशमेंट, ओके, पनिशमेंट के भी प्रोविजंस है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आप समझ सकते हो कि जो हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम है वो कितना मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने में, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों ही बॉडीज इंपॉर्टेंट है, एक लेजिस्लेचर भी, एग्जीक्यूटिव भी, और ये जो तीसरा हमने पढ़ा जुडिशियल सिस्टम भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कोर्ट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारे जो डेमोक्रेसी है ना इसको स्ट्रेंथ यानी कि पावर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलो समझिए अच्छे से, तो बस इसमें हमें इतना ही पढ़ना था, इतना ही, और ज्यादा कुछ है नहीं। हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमने पढ़ लिया ना, बस बात खत्म, ठीक है। आप सोचेंगे इतना छोटा वीडियो, हाँ बिल्कुल, इसमें इतने ही टॉपिक्स थे ना। सुप्रीम कोर्ट काफी लंबा चला गया, और मैंने क्या सोचा था ना कि अगर मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसको खत्म करके ही वीडियो को छोड़ूं, लेकिन फिर जानते हो फिर क्या होता है कि आपने एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते हो, इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग से ही सेपरेट वीडियो बना दिया और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के लिए अलग, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है आपका, और क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीटेड है, क्वेश्चन आंसर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोडेड है, तो जाइए जाके प्लेलिस्ट में वीडियोस देखिए। ये वीडियो कैसा लगा बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो बाय बाय एवरीवन।